Hello students, welcome back to Sonika Science classes. Last lecture we have started our chapter motion. Motion में हमने last lecture में discuss किया था uniform motion, non-uniform motion, speed, velocity and distance and displacement. I hope जो differences हैं distance and displacement के, speed and velocities के सबको clear होंगे. आज हम start करेंगे from the new chapter. New topic, that is acceleration. So what is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. It is the rate of change of velocity. Rate of change of velocity is named as acceleration. That is equal to change of velocity means v2 minus v1 divided by t2 minus t1, you can say. This v2 will be final velocity. That is final velocity minus initial velocity. That is final time, or you can say it simply time. v2 minus v1 divided by, you can also write simple t or फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम. क्लियर है हमारा. अब सिंपली हमने इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटीज को यहाँ पे v2 और v1 को हमने एक और रिकमेंडेशन दी है. फाइनल वेलोसिटी को हमने लिखा है v, इनिशियल वेलोसिटी को हमने रिप्लेस कर दिया है u से, एंड द फॉर्मूला बिकम v minus u divided by t for acceleration. Now this is the formula for acceleration. Rate of change of velocity means we have to calculate the difference in the velocities and divide it by the time. It will be the unit acceleration. So unit of acceleration will be SI unit. I am asking, that will be meter per second square. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, अगर आपको यूनिट्स याद नहीं है तो सिंपल सा इजी तरीका है. डिस्टेंस की यूनिट्स क्लियर है हमें. डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर है, टाइम की एसआई यूनिट हमारी सेकंड है, स्पीड की यूनिट क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड की यूनिट क्या आएगी, डिस्टेंस यूनिट डिवाइडेड बाय time unit, that is meter per second. And our acceleration is rate of change of velocities means v minus u divided by t. v और u दोनों की यूनिट क्या रहेगी, सेम, मीन स्पीड, that is meter per second divided by again second, that will be equal to meter per second square. अगर हमें यूनिट याद नहीं है तो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द यूनिट्स. वन मार्कर में पूछी भी जाती हैं ये यूनिट्स. व्हाट इज द यूनिट फॉर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम रहेगी हमारी. स्पीड एंड वेलोसिटी की यूनिट हमारी सेम रहेगी. क्लियर है ये. और हमारा फॉर्मूला आया है एक्सेलरेशन का v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी. इससे क्या रिजल्ट निकलेगा हमारा, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी. नोट डाउन कर लिया है हमने ये. ओके, नाउ एक्सेलरेशन इज v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी. यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट वाज यूनिफॉर्म मोशन, means a body was traveling at same speed. Body was traveling at same speed. ये है, अगर सेम स्पीड पे है तो इनिशियल स्पीड भी हमारी v है, फाइनल स्पीड भी हमारी v है, तो आंसर विल बी, सपोज हमारी 10 अज्यूम करते हैं कि हमारी जो इनिशियल जो यूनिफॉर्म जो स्पीड है हमारी वो है 10 मीटर पर सेकेंड. तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटीज मींस v माइनस यू. इनिशियल भी मैं 10 पे था, फाइनली भी मैं 10 पे हूँ, तो यूनिट क्या आएगी मेरी, सपोज टाइम हम 4 सेकेंड लें तो क्या आया हमारा एक्सेलरेशन. रिजल्ट आया हमारा फॉर यूनिफॉर्म मोशन.
एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन किस केस में जीरो है? यूनिफॉर्म मोशन के केस में। अब ऐसे भी केसेस होंगे जब हमारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव किस केसेस में आएगी हम फॉर्मूले से ही फाइंड आउट कर लेंगे इसको। जीरो किस केस में आई हमारी? व्हेन बॉडी वाज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। फिर से हम अप्लाई करेंगे सेम चीज। व्हेन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन होगी इनिशियल वेलोसिटी के। एक्सेलरेशन हमारी नेगेटिव किस केस में आएगी? जब हमारा फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन u। मीन्स ये केस कौन सा होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कार पे ब्रेक लगाए जाए देन दैट कार हैज टू बी स्टॉप। अगर स्टॉप करेगी तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी? जीरो आएगी। ये केस कौन सा होगा हमारा? ब्रेक सप्लाइड का। अगर ब्रेक सप्लाई किए जाएंगे तो हमारी क्या होगी? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इफ आई एम राइटिंग v देन इट इज फाइनल वेलोसिटी, इफ आई एम राइटिंग u देन इट इज इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैंने ब्रेक सप्लाई किए देन फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। तो इस केस में क्या आएगा हमारा? एक्सेलरेशन नेगेटिव। और एक्सेलरेशन नेगेटिव को हमने एक और नाम दिया है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पॉइंट कौन सा है? ये मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, घर से चला आराम से, जीरो की स्पीड, जीरो से स्टार्ट किया मैंने और फिर मैंने 20 की स्पीड, 30 की, 40 की, 50 की, 80 की, 90 की, 100 की। मीन्स जीरो से स्टार्ट करके मैंने अपनी फाइनल स्पीड कितनी इंक्रीज कर ली? 15, 20, 100 सो ऑन। मीन जो फाइनल वेलोसिटी है हमारी दैट इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, बट final velocity should be greater than initial velocity in order to find out the acceleration positive। तो ये हमारे 3 केसेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी वेलोसिटी, हमारी स्पीड सेम रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन इज जीरो फॉर यूनिफॉर्म मोशन। Acceleration is positive for accelerated motion. This motion will be called accelerated motion. Negative आएगी हमारी retarding motion. Retardation हमने नाम लिया है, means retarding motion. Acceleration हमारी negative आएगी during retarding motion when final velocity will be decreasing comparatively to the initial velocity। ये हमारा क्लियर है। अब हम करेंगे what do you mean by uniform acceleration and non uniform acceleration। ग्राफ तो आएगा हमारा, नोट डाउन हो गया हमारा, क्लियर है। जीरो यूनिफॉर्म मोशन के केस में पॉजिटिव आएगी जब फाइनल वेलोसिटी हमारी ग्रेटर देन होगी, नेगेटिव आएगी जब हमारी फाइनल वेलोसिटी लेस देन होगी इनिशियल वेलोसिटी से ड्यूरिंग रिटार्डिंग मोशन, and this will be accelerated motion। आज की क्लास में हमने ग्राफ्स पे फोकस करना है। सो ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हमारे पास है ग्राफ, एक्स एक्सिस पे टाइम है, इस पे है हमारा वेलोसिटी। If we are getting it straight, when the motion will be uniformly accelerated, when the velocity is increasing with respect to time uniformly, when velocity is increasing
increasing uniformly with respect to टाइम। मीन्स यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4, यूनिफॉर्म मोशन में क्या किया था हमारा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स स्टार्टिंग में हमारी वेलोसिटी 20 थी, देन 40, देन 60, देन 80। मीन्स इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी in equal interval of time, then our motion will be called uniform accelerated motion। non uniform accelerated motion का ग्राफ क्या होगा हमारा, velocity time ऐसे कुछ भी हो, जब हमारा velocity में इंक्रीमेंट इक्वल ना हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या आएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब हम सिंपली ग्राफ्स की स्टडी करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की। व्हाट डज अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव, क्या इंफॉर्मेशन देंगे हमें, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ हमने वो करने हैं। ग्राफ फर्स्ट हम करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सपोज फर्स्ट इज this is distance, this is time। if this graph is given, we are having this graph, now what does this graph represent, क्या represent कर रहा है। अब देखो टाइम वेरी करता जा रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। बट अगर हमारा डिस्टेंस 0 सेकेंड पे भी 30 पे है, 1 सेकेंड पे भी 30 पे है, 3 सेकेंड पे भी 30 पे, मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट। इसका क्या रिजल्ट है, दैट बॉडी इज एट रेस्ट। और इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो डायरेक्ट आपको ग्राफ दिया जाएगा, यू हैव टू टेल व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट। नाउ सिंपली यू कैन से बॉडी इज एट रेस्ट, और हमारा क्या आएगा, we are having a distance time graph in which we are having a straight line which is parallel to time axis, straight line parallel to time axis in a distance time graph। क्वेश्चन आया है हमारा, क्वेश्चन हमारे पास स्ट्रेट लाइन है दैट इज पैरेलल टू time axis in distance time graph। what does this graph represent, parallel to time axis है, what does this graph represent, that body is at rest। सेकेंड है हमारा, सिंपली हमने वो कर लिया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर ये है, स्ट्रेट लाइन है, देन इट इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिफॉर्म मोशन, uniform motion। now what is the distance time graph giving to us, क्या दे रहा है हमें distance time graph, speed, it is giving speed, slope of curve, slope of curve हमें क्या देगा, slope of curve, or you can say slope of distance time graph। distance time graph will give us value of speed। किसी भी टाइम पे वो हमारी यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है, और यू कैन से ये डिस्टेंस है। आप अज्यूम कर सकते हो इस पॉइंट पे, ये सपोज करो 2 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड, d1 है, d2 है, d1 इज 30 मीटर एंड d2 इज 50 मीटर। तो हमारा क्या आएगा, स्पीड विल बी गिवन बाय d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय d2 माइनस d1, दैट इज 50 minus 30 divided by 4 minus 2, which will be equal to 20 by 2,
10 meter per second. Means body is moving with 10 meter per second. यूनिफॉर्म स्पीड है हमारी, यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, मीन्स थ्रू आउट द मोशन हमारी स्पीड रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या ग्राफ आएगा हमारा? डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है, सिंपली हम कर चुके थे लास्ट क्लास में. ऐसे कुछ भी आएगा, दिस विल रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज गिविंग अस द value of speed. It is giving the value of speed. Whether the speed is 0, body rest पे है तो speed क्या है हमारी? 0. speed या तो हमारी जब body rest पे होगी तब है हमारी 0, और यूनिफॉर्मली मोशन में होगी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम करके. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग स्पीड. डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें देगा स्पीड की वैल्यू. अब हमारी टर्न है वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की. साथ साथ इनको नोट डाउन कर लेना आप लोगों ने. अब हमारी चांस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की. व्हाट डज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स? हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दो चीजें देगा. एक तो फर्स्ट वन एक्सेलरेशन, सेकेंड वन विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. सेकेंड वन विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी. अब वो कैसे कैलकुलेट करना है हम अभी कर लेते हैं. फर्स्ट वन ग्राफ को स्टडी करके बताना है सिंपली. दिस इज वेलोसिटी टाइम. नाउ अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मेरी पैरेलल है टाइम एक्सिस के, व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट? वहां पे अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के पैरेलल है स्ट्रेट लाइन, देन बॉडी वाज एट रेस्ट. बट अगर वेलोसिटी टाइम में टाइम एक्सिस के पैरेलल है मेरी, तो व्हाट डज इट मीन? मीन्स ये 30 मीटर पर सेकेंड सपोज करो, टाइम हो रहा 1 सेकेंड 2 3 टाइम्स ऑन. मीन्स यहाँ पे भी मेरा 30 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 30 मीटर पर सेकेंड है. बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट स्पीड. बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. अब यूनिफॉर्म स्पीड में हमने केस किया था एक्सेलरेशन विल बी 0 व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. वो कैसे था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t. और यू कैन से ग्राफ है तो t2 माइनस t1. सपोज करो मैं ये पॉइंट लूंगी a और b. a और b पॉइंट के बीच में मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है. b पॉइंट पे मेरी स्पीड क्या है? फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t. फाइनल पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी कितनी है? 30. फाइनल वेलोसिटी इज 30. माय इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो 30. फाइनल टाइम इज 4 सेकेंड. इनिशियल टाइम मेरा क्या है? 0. 0/4. एक्सेलरेशन इज 0. आगे हमारा when body is moving with uniform speed, or you can say constant speed. Then acceleration will be 0. ये केस क्लियर हमारा. सेकेंड केस क्या था? अब एक्सेलरेशन 0 होगी, कोई भी ग्राफ ऐसे आए, इसके दो रिजल्ट आए. एक तो बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ग्राफ इज 0. दो रिजल्ट दिए इस ग्राफ ने. अब हमारे पास है दूसरा ग्राफ. कम टू दिस वेलोसिटी टाइम. ये हमने ले लिया. ओके, स्ट्रेट लाइन है मींस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. ये हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. अब इस केस में हमने क्या किया था कि एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. वो कैसे आ रही है?
1 2 3 4, यहाँ पे है 0 30 40 50 60। ठीक है, अब पॉजिटिव कैसे आएगी हमारी? सपोज करो हमने इस पॉइंट तक निकाली, ये यहाँ तक निकाली, दिस इज पॉइंट A, this is point B. We have to find out the acceleration of this curve. A will be equal to V minus U divided by T2 minus T1. फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल पॉइंट हमारा क्या है? एट B पॉइंट। B पे हमारी वेलोसिटी कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड। मैंने वैल्यू पुट की 60 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल पॉइंट मेरा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट की। Final point is my 4 second. Initial point is 0 second, means 60 by 4. 60 by 4 means it is positive acceleration. Unit will be meter per second square. हो गया हमारा? Then body is uniformly accelerated. अब second एक और केस था uniformly deceleration, और you can say retarded motion कौन सा शो करेगा जिसमें acceleration हमारी नेगेटिव आएगी? एक्सेलरेशन नेगेटिव का केस अभी कर लेते हैं हम, ग्राफ की हेल्प से ही कर लेंगे। ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा। अब सपोज करिए मेरी वेलोसिटी, हमने क्या किया था? ब्रेक अप्लाइड के केस में आएगा, जब सडनली किसी मूविंग बॉडी को जब रोका जाएगा देन रिटार्डेड मोशन हमारा आएगा। सपोज करो बॉडी वाज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड एंड ब्रेक्स हैज बीन अप्लाइड। अगर हमारे पास ये ग्राफ है, ये वैसे भी क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट? दिस ग्राफ रिप्रेजेंट बॉडी, अगर स्ट्रेट लाइन है, बॉडी इज रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली। रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली क्यों है? बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी ऐसे आती, ऐसे 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 0 पे आती तो हमारा क्या होता? बॉडी इज रिटार्डिंग नॉन यूनिफॉर्मली। ये नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन हो जाती बॉडी की। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो हमारा क्या आ गया है? रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली। अब यहाँ इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव कैसे आई वो चेक करना है। एक्सेलरेशन इज अगेन v माइनस यू डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। या फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यहां से था हमारा पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट ये है हमारा। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मींस इट इज इनिशियल वेलोसिटी। ब्रेक्स अप्लाइड किए गए, ब्रेक्स जो अप्लाई किए तो कार रुकी हमारी, कार रुकी, देन इट इज दिस, इट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है? यहाँ से 0। फाइनल वेलोसिटी इज 0। इनिशियल वाज 30, time was t2 minus t1, suppose करो it is 4 second, 4 minus 0 minus 30 by 4 means acceleration is coming negative. acceleration negative आ गई, acceleration negative आई है means body is retarding, it is retarding motion। अगर हमें ये ग्राफ मिले, 3 ग्राफ किए हैं हमने, अगर स्ट्रेट मिले पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन एक्सेलरेशन इज 0। अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिले ऐसे स्ट्रेट लाइन में देन इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। और अगर हमें स्ट्रेट लाइन में डाउन टू 0 मिले देन बॉडी इज रिटार्डिंग यूनिफॉर्मली और यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग, वन एंड सेम थिंग। ओके, क्लियर है हमारा ये चीज? अब ये तो बात आई है these graph are giving us the information of acceleration, but what about the distance traveled by the body? distance travel कैसे निकाला जाएगा बॉडी का? acceleration clear है, पैरेलल लाइन है टाइम एक्सिस के, तो acceleration हमारी 0 है। अगर इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है हमारा ग्राफ, देन acceleration हमारी पॉजिटिव है। अगर हमारा ग्राफ अप्रोच करेगा 0 को देन acceleration will be नेगेटिव। तीनों ग्राफ क्लियर हमारे? नाउ हम स्टडी करेंगे कि हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे बताएगा हमें, ये बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल
by the body will be given by the area under the curve. तीनों ग्राफ फिर से स्टडी कर लेते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. फर्स्ट ग्राफ वाज दिस, सेकंड वाज दिस. वेलोसिटी टाइम एंड थर्ड दूसरा करेंगे डिफरेंट टाइप का. एक मेरा ऐसे है और ऐसे है. अगर मेरे पास ये ग्राफ होगा तो मैं क्वेश्चन आएगा, वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस विल बी गिवन बाय द एरिया अंडर द कर्व. ये हमारी कर्व है ए बी, यहाँ हमारी कर्व ये है ए बी, यहाँ पे हमारी कर्व क्या है ए बी सी एंड डी. नाउ एरिया अंडर द कर्व will give the total distance traveled. Area under the curve. एरिया इसको परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर सकते हैं. एरिया अंडर द कर्व विल गिव द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. जब हमने इसको एरिया अंडर द कर्व, क्लियर है? अब ग्राफ फर्स्ट से करेंगे. फर्स्ट ग्राफ से यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ए बी कर्व. ए बी कर्व का हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे. तो मीन्स हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे क्या बन गया हमारा? इट इज अ रेक्टेंगल. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ rectangle. Area of rectangle A B C and D. A B C and D. अब इसका एरिया हम कैसे काउंट कर सकते हैं? A B मल्टीप्लाई बाय B C. A B मल्टीप्लाई बाय B C. बोल से C B. अब यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी गिवन हो, अगर यहाँ पे गिवन है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड और यहाँ हमारा 6 सेकेंड गिवन हो टाइम, तो एरिया क्या आएगा हमारा 30 इंटू 6. जो भी वैल्यू गिवन हो कैलकुलेट कर सकते हैं. अब नाउ कम टू दिस ग्राफ. अगर इस ग्राफ में कुछ वैल्यू गिवन है 60 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 5 सेकेंड. नाउ हियर यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. अगेन एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व इसमें क्या बना हमारा? यहाँ से जब हमने प्लॉट किया परपेंडिकुलरली तो ये क्या फॉर्म हो गई हमारी? ट्रायंगल फॉर्म हो गई है. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी. दिस इज सी. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा? हाफ ऑफ बी सी मल्टीप्लाई बाय ए सी. हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. BC इंटू AC. वैल्यू पुट कर सकते हो सिंपली. अगर ये हम BC की वैल्यू हमारी कितनी है 60, AC की वैल्यू है 5, इजीली आंसर आ जाएगा हमारा 150 मीटर. क्लियर? अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, क्या आया हमारा? ट्रायंगल बनी. देन डिस्टेंस ट्रेवल विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल. यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमारा क्या बना? रेक्टेंगल. देन वी हैव कैलकुलेटेड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अगर हमारा केस ये आ गए कि बॉडी ने पहले ये वाला पार्ट ट्रेवल किया, फिर ये एक्सेलरेशन ये वाली थी इसकी और फिर ये थी. अब इस ग्राफ में हम एक्सेलरेशन की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं. देखिए हमने किया था अभी लास्ट ग्राफ में ही. अगर हमारी ऐसे स्ट्रेट इंक्रीजिंग है देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव इन दिस केस. अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन एक्सेलरेशन विल बी 0. यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव क्योंकि ये 0 को अप्रोच कर रही है. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक्सेलरेशन इज 0. यहाँ पे क्या आएगी? एक्सेलरेशन विल बी समथिंग
पॉजिटिव वैल्यू 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गई हमारी। अब यहाँ पे हमने निकालना है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या बनेगा हमारा, ये क्या बन गया, ट्रेपेजियम। नाउ एरिया ऑफ trapezium ABCD, it will be given by half of sum of opposite sides CD plus AD, CD plus AD multiply by perpendicular distance between them। perpendicular distance कितना है, ये F सपोज करो, इधर कुछ वैल्यू गिवन होगी 30 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना हुआ 30, और ये वैल्यूज अगर गिवन होंगी तो सिंपली हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इनटू AF। तो हमें मिल गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो वैल्यूज, एक्सेलरेशन की वैल्यू एंड सेकेंड वन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी हमने निकाला है एरिया अंडर द कर्व से। अब वो कर्व हमारी स्ट्रेट लाइन हो, इंक्रीजिंग हो, या फिर इंक्रीजिंग स्ट्रेट देन डिक्रीजिंग, कैसे भी हो, हमने सिर्फ उसका एरिया निकालना है। ये स्क्वायर में भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्राइंगल हो सकती है और ट्रेपेजियम भी हो सकती है। सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया फॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर है। Now we will discuss the uniform circular motion. What do you mean by uniform circular motion? What is uniform circular motion? क्या होता है uniform circular motion? पहले हम क्या करेंगे, circular motion. Whenever a body travel in circular path, जब भी कोई body circular path में travel करेगी, then it is said to have circular motion. Circle में move किया then it is having circular motion। अगर उसने ट्राइंगल में मूव किया बॉडी में then it is said to have triangular motion। स्क्वायर में मूव किया then it is said to have square motion और four sided motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई भी बॉडी है, सर्कुलर मोशन इज मीन्स बॉडी इज ट्रेवलिंग इन सर्कुलर मोशन। बॉडी ट्रेवलिंग इन सर्कुलर मोशन। If body is traveling in circular motion, then motion will be named as body traveling in circle। अगर सर्कल में बॉडी मूव करेगी हमारी ऐसे then it will be said to have circular motion। अब यहाँ पे साथ में एक वर्ड है uniformly, means with uniform speed or you can say with constant speed। uniform you can say same speed और कांस्टेंट स्पीड। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब हुआ, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड देन द मोशन ऑफ दैट बॉडी विल बी नेम्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन हैविंग कांस्टेंट स्पीड मींस यहाँ पे भी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, यहाँ पे भी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, किसी भी कॉर्नर पे चलो हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब भी हमारी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो मोशन हमारा एक्सेलरेटेड होगा या नॉन एक्सेलरेटेड होगा, कैसे होगा? तो एक्सेलरेटेड मोशन हमारा कब होगा? मोशन विल बी एक्सेलरेटेड, motion is said to be when, या तो फॉर्मूला क्या है हमारा v माइनस यू बाई टी। वैल्यू कब आएगी एक्सेलरेशन की? जब ये वैल्यू चेंज होगी, या तो हमारा एक्सेलरेशन में बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी। एक्सेलरेटेड मोशन तब होगा या तो बॉडी अपनी
वेलोसिटी चेंज करती रहे, या फिर सेकेंड ऑप्शन इज चेंजेस इट्स डायरेक्शन। अब इस केस में आई बात हमारी कि स्पीड तो हमारी कांस्टेंट है, मींस अगर हम स्पीड के अकॉर्डिंगली चले कि यहाँ भी हमारी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो एक्सेलरेशन क्या आनी थी मेरी, कोई भी टाइम आएगा तो 0 ही आएगा। तो एक्सेलरेशन मेरी क्या आनी थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, 0 आनी थी, बट ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज बॉडी कैन बी सेड टू बी एक्सेलरेटेड if either it changes its velocity, and second option we are having either it is changing its direction। अब ये वाला ऑप्शन ये तो नहीं है इसमें, यहां तो हमारी क्या है, सेम स्पीड है, सेम वेलोसिटी है, तो सेकंड ऑप्शन पे जाए हम, इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। चेंज हो रही है हमारी डायरेक्शन, तो अगर हमारी बॉडी डायरेक्शन चेंज कर रही है देन इट्स मोशन विल बी कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है कि एक्सेलरेटेड मोशन है तो क्यों है, बिकॉज वेलोसिटी इज सेम बट बॉडी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। अगर सर्कुलर मोशन है तो एवरी पॉइंट पे चेंज कर रही है ये। अगर हमारा ये ऐसे होता स्क्वायर में, तो मीन्स इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन 4 टाइम्स। तो स्क्वायर में भी हमारा क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा, बट मोशन तो है बट एक्सेलरेटेड मोशन होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ स्क्वायर। सर्कुलर मोशन हम तभी कहेंगे जब स्क्वायर में बॉडी होगी, और यूनिफॉर्म तब होगा विद सेम स्पीड, बट इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। ये है, सो motion of a body in uniform circular motion will be accelerated as it is changing its direction at every point although having same speed। अब है हमारा कि इसकी स्पीड कैसे मेजर की जाए। ये हमारे पास, ये तो मैंने गिवन कर दिया आपको कि स्पीड है। अगर हमारा सिंपल सर्कुलर रेडियस दिया जाए r ऑफ रेडियस, सर्कुलर ट्रैक है हमारा ऑफ रेडियस r, और टाइम गिवन है मेरा कुछ 10 सेकंड का या 20 सेकंड का, कि एक राउंड लगाया, 1 राउंड कंप्लीट किया 10 सेकंड में, तो व्हाट विल बी इट्स स्पीड। 1 राउंड कंप्लीशन का टाइम है 10 सेकंड, रेडियस हमारा गिवन होगा, तो स्पीड कैसे आएगी। स्पीड फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ये तो सर्कमफ्रेंस हो गई, मैंने एक सर्कुलर ट्रैक में राउंड लगाया तो ये सर्कमफ्रेंस होगी। सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगी हमारी, अपॉन टाइम। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी 2 पाई r divided by time। So our new formula for speed is 2 pi r divided by time। It is in case of circular motion। अगर हमारी बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो स्पीड का फॉर्मूला आएगा सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के हमारे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड अराउंड द सन। सैटेलाइट्स हैं वो चक्कर लगा रहे हैं अर्थ के। मून है वो अर्थ के राउंड घूम रहा है। तो ये सब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर मैं एक थ्रेड से स्टोन टाई कर लूं और उसको ऐसे 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 घुमाते जाऊं तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक क्वेश्चन यहां से आएगा कि मैंने थ्रेड लिया है तो उसको मैंने राउंड एंड राउंड इस मोशन में घुमा दिया, ठीक है, राउंड एंड राउंड घुमा दिया। इन विच डायरेक्शन द स्टोन विल, which direction the stone will follow if the thread tie from the mid। अगर मेरा रिएक्शन है ऐसे, ठीक है, ये स्टोन है मेरा, सेंटर से मैंने क्या किया है, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे मैंने घुमाया है, हर पॉइंट पे हमने किया है, चेंजेस करेगा अपनी डायरेक्शन। अगर मेरा ये
थ्रेड टूट जाए बीच से, तो विच डायरेक्शन विल बी फॉलोड बाय द स्टोन? तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हमने किया परपेंडिकुलरली, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज कर रहा, मींस जो डायरेक्शन ऑफ स्टोन है टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, मींस टेंजेंशियल मींस जहां भी है ये उसके परपेंडिकुलरली है, परपेंडिकुलरली है, परपेंडिकुलरली है। अगर मेरी यहाँ पे थ्रेड ब्रेक हुआ तो स्टोन कहाँ जाएगा मेरा? ये इसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलरली, ये डायरेक्शन। स्टोन विल फॉलो द टेंजेंशियल पाथ, और यू कैन से स्टोन विल फॉलो द परपेंडिकुलर पाथ अलोंग द सर्कल। अगर यहाँ पे मेरा सर्कल ब्रेक, यहाँ पे मेरी रो ब्रेक डाउन करेगी तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? ये वाला, टेंजेंशियल टू द सर्किट पाथ, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, ये पाथ टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। जहां भी मेरा थ्रेड ब्रेक डाउन होगा वहीं से ही स्टोन विल फॉलो द टेंजेंशियल पाथ, और यू कैन से परपेंडिकुलर पाथ टू द सर्कुलर, परपेंडिकुलर पाथ टू द सर्कुलर मोशन। जो भी सर्कुलर मोशन था उसके परपेंडिकुलरली जो जाना था, ये तो हम फोर्स लगा के उसको सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे ना, बट अगर हम वो फोर्स अप्लाई ना करें तो कौन सा मोशन जाएगा? ब्रेक कर जाइए तो डायरेक्ट जाएगा परपेंडिकुलरली। इसको आप सिंपली एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, बीच में आप ब्रेक करके देखिए थ्रेड को, आपका जो स्टोन है वो टेंजेंशियली परपेंडिकुलरली जाएगा, जिस भी डायरेक्शन में होगा उसी के। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द most important topic, 3 equations of motion, that will be v is equal to u plus at, s will be equal to ut plus half at square, and v square minus u square equal to 2as। डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तक ये सब क्लियर करके रखना अपने टॉपिक। ओके, थैंक यू।